Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. In my previous program, I discussed about the calculator. But now in this case, we solve that same program but in different style. It means in that program we used if else condition. Now we solve that same program without using if else. So starts with our header files just like as stdio.h hash include conio.h। हमने यहाँ पर अपना मेन लिया, इंटीजर ए बी सी डी ले लिए, जो मेरे को 4 चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया। आफ्टर दैट हमने सबसे पहले वैल्यूज़ डाली फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, एंटर। हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट नंबर जो आपका पहला था, थोड़ा सा टैब दिया और इसको मैंने यूज़ कर दिया परसेंटेज डी और ए के अंदर। हमने इस जगह पर सेकंड लिया, एंटर। सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है हमने यहाँ पर स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी और इसको बी में डाल दिया। अब जो मेरी चॉइसेस की लिस्ट है मैं वो क्रिएट करता हूँ। 1 फॉर ऐड प्रिंट एफ, न्यू लाइन में प्रिंट एफ का ब्रैकेट शुरू, न्यू लाइन में 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, न्यू लाइन में 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते ताकि मेरी सिमेट्री प्रोग्राम की बनी रहे। यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में 4 फॉर डिवीज़न, प्रिंट एफ न्यू लाइन में 5 फॉर मोड। यहाँ पर आपने अब यूज़ करना है आपकी चॉइस, तो हमने यहाँ पे लिखा आपकी चॉइस। जो चॉइस है मैं आपसे सी में रिसीव करूँगा, परसेंटेज डी, और इसको मैंने सी में डाल दिया। अब इस सी को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया, दैट इज़ स्विच। किसको करना है? सी को। याद रखना स्विच के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। जिस तरह मेरे पास वहाँ पर इफ एल्स होता है, स्विच रिलेटेड होता है केसेस के थ्रू। हमने यहाँ पे लिया केस 1 कॉलन डी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, प्रिंट एफ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, पहले मैं आपको प्रॉब्लम जनरेट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर रिज़ल्ट डी में प्रिंट किया। मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, वैसे कुछ आना चाहिए था। हमने यहाँ पर दे दिया केस 2 डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपने यहाँ पर प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी और मैंने डी कर दिया। यहाँ पर लिया केस 3 डी इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंट एफ न्यू लाइन में हमने यहाँ पे लिया मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पर डी लिया। यहाँ पर लिया केस 4 जो मेरा किसके लिए था? डिवीज़न के लिए था। डी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे किया ए डिवाइड बाय बी किया, प्रिंट एफ डिवीज़न इज इक्वल टू परसेंटेज डी और हमने यहाँ पर डी में लिया। यहाँ पर लिया केस 5 ब्रैकेट शुरू करी। हमने यहाँ पे लिया प्रिंट एफ पहले डी इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ बी किया। आपने यहाँ पर प्रिंट किया मॉड इज इक्वल टू परसेंटेज डी, डी लिया। जिस तरह इफ़ की लास्ट स्टेटमेंट एल्स होती है, इसकी लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास डिफ़ॉल्ट होते, मैंने डिफ़ॉल्ट लिया। यहाँ पर ले दिया न्यू लाइन में रॉन्ग चॉइस। ये मेरा स्विच बंद, ये मेरा। अब हमने यहाँ पर अपना गेट सी एच दिया, इसको यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 कर रहा हूँ। अभी मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा 5 और 6। अगर मैं 1 करता हूँ, देखिए उसके बाद वाले सारे रिजल्ट आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो स्विच है
स्विच और केस है, एवरी केस शुड बी एनक्लोज्ड बाय अ कीवर्ड ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक लगना जरूरी है, अदरवाइज आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। और अगर चलेगा तो आपके चॉइस के बाद वाले सारे के सारे केस एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। सो वेन एवर यू वर्क ऑन केसेस, प्लीज एवरी केस शुड बी एनक्लोज्ड बाय ब्रेक्स कीवर्ड। अब आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए कंट्रोल F9, आपने लिया 6 में लिया 3, ये लीजिए आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के चलने हैं। दैट्स ऑल, होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू फॉर कीपिंग वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।